तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन बहारिया आपके इस नए यूट्यूब चैनल बहारिया स्टडी जोन में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संस्कृत। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर बच्चा को परेशानी होती है, खासकर एग्जाम के समय में, है ना। तो आज हम इसी चीज़ को दूर करने वाले हैं, आप लोगों की परेशानियों को दूर करेंगे और आज जानते हैं संस्कृत के बारे में। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया तो सबसे पहले समझते हैं कि संस्कृत क्या होता है, संस्कृत का परिभाषा क्या है। क्योंकि जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उससे पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि वो सब्जेक्ट क्या है कि नहीं। तो उसका डिफिनेशन जान लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अब हम समझते हैं कि संस्कृत क्या है, इसका परिभाषा हम लिख दिए हैं, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं कि संस्कृत क्या है। ठीक है, तो संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। संस्कृत एक हिंदी आर्य भाषा है जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, सिंधी, नेपाली इत्यादि इसी से उत्पन्न हुई है। तो हम समझ गए हैं कि संस्कृत क्या होता है, इसका परिभाषा भी हम लिख दिए हैं। तो आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं अब इससे आगे। तो आज हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है अनुवाद करने में, तो आज हम उसको दूर करेंगे। बस इस वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को अनुवाद करना बिल्कुल आप लोग खुद अपने से अनुवाद कर सकते हैं। अभी हम बतलाने वाले हैं ऐसा तरीका जिससे आप लोग आसानी से कोई भी अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अनुवाद बनाना सीखते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ जीरो से हीरो तक के सफर में। तो कुछ ऐसे नियम हैं, है कि नहीं, कुछ ऐसे नियम हैं जिसके जरिए हम संस्कृत का अनुवाद बहुत ही सरल तरीका से कर सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले कुछ नियम लिखे हैं जिसको आप लोग लिख सकते हैं और उसके बाद इसको याद भी करना अनिवार्य है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या है कि नहीं। तो संस्कृत में जो होता है पुरुष आप लोग यानी कि पर्सन पढ़े होंगे, ठीक उसी तरह से होता है पुरुष, है कि नहीं। जिस तरह इंग्लिश में पर्सन है, संस्कृत में उसी तरीका से होता है क्या, पुरुष। तो पुरुष 3 प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाद हमारा आता है वचन। तो वचन ऐसे हिंदी और इंग्लिश, है ना, हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सिर्फ संस्कृत एकलौता ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये सिर्फ एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें वचन 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये प्रथम पुरुष हो गया मेरा, और ये मध्यम पुरुष हो गया, और ये उत्तम पुरुष हो गया। ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में हमारा आता है सह। तो सह का मतलब हो जाता है वह, इसको याद कर लीजिएगा। तो सह का मतलब क्या है, वह। उसके बाद आता है प्रथम पुरुष द्विवचन में तो मतलब होता है वे दोनों, ठीक है। और प्रथम पुरुष बहुवचन में हमारा क्या आता है, ते का मतलब होता है वे सब, है ना, या वे लोग। उसके बाद हमारा आता है मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम का मतलब होता है तुम, है ना। और मध्यम पुरुष द्विवचन में हमारा क्या आता है, युवाम मतलब होता है तुम दोनों। और मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या आता है, यूयम मतलब क्या होता है, तुम लोग। उसके बाद हमारा आता है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष एक वचन में हमारा क्या आता है, अहम मतलब मैं। उसके बाद द्विवचन में, उत्तम पुरुष द्विवचन में आता है हमारा आवाम का मतलब होता है हम दोनों, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है उत्तम पुरुष बहुवचन में हमारा आता है वयम मतलब होता है कि हम लोग, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं इतना चीज। तो ये क्या करना है और इससे किस तरीका से सहायता हमको मिलता है, ये हम अब बतलाने वाले हैं।
तो सबसे पहले आप लोग अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम का चीज़ है और इसको याद भी कर लीजिएगा। तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो ये तो हम जान गए हैं कि वह का संस्कृत क्या होता है, तो वह का संस्कृत स होता है। तुम का संस्कृत क्या होता है, तो तुम का संस्कृत त्वम होता है। मैं का संस्कृत क्या होता है, तो अहम। तो ये सब तो हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि अनुवाद कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ा बात है कि अनुवाद कैसे बनते हैं। तो अनुवाद बनाने के लिए सूत्र का जरूरत होता है। तो अब हम बतलाने वाले हैं कि कौन सा सूत्र कब काम आता है, तो ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो चलिए इसके अनुकूल हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सूत्र लिखते हैं जिसके माध्यम से हम इसको अनुवाद को आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप समझ जाइएगा कि किस तरह से ये काम आता है और जो अभी हम सूत्र लिखने वाले हैं वो किस तरीका से लागू किया जाता है और अनुवाद कैसे बनते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो चलिए तो चलते हैं। तो मतलब हर अलग अलग अनुवाद के लिए अलग अलग सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले कुछ सूत्र, जैसे कुछ अनुवाद बनाने के लिए हमको अलग अलग अनुवाद बनाने के लिए अलग अलग सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है लट लकार। जो लट लकार है ये क्या होता है, तो लट लकार जो लट लकार है जो वर्तमान काल के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में इसको वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ पर लिख दीजिए लट लकार वर्तमान काल, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है ना ता है, ती है, ते हो, ये अगर रहता है तो उसमें हम क्या करेंगे, लट लकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लट लकार। तो लट लकार का सूत्र होता है ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आम, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन ती, प्रथम पुरुष द्विवचन तह और प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति, फिर मध्यम पुरुष में सी थ थ आमी आवह आम। तो जो ये लट लकार है ये वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसी के आधार पर हम कुछ अनुवाद को बनाने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि कैसे लागू होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि हम लिखने वाले हैं जैसे जैसे वह जाता है, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों जाते हो। तो वह का संस्कृत क्या होता है, तो स जो है वह कौन पुरुष कौन वचन में है, तो स हमारा जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है कि नहीं। ये प्रथम पुरुष एक वचन में हमारा स है, तो वह का लिखेंगे स। और जाना का क्या होता है, तो जाना का गच्छ होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गच्छ। और कौन सा कैसे सूत्र लगेगा, यहाँ पर स प्रथम पुरुष एक वचन लगाए हैं, तो यहाँ पर भी वही करेंगे कि प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, ती है। तो इस जगह पर हम क्या कर देंगे, ती कर देंगे, गच्छति। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स गच्छति। उसी प्रकार से तुम पढ़ते हो, तो तुम का क्या होता है, तो तुम का यहाँ पर देखेंगे त्वम। तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर त्वम। जो त्वम है वो कौन पुरुष कौन वचन में है, तो त्वम माध्यम पुरुष एक वचन में है। तो हम लिख लेंगे माध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, सी। तो पढ़ना का क्या होता है, पठ। और माध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, सी। त्वम कौन है, माध्यम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार माध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, सी। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, सी, पठ सी। तो तुम पढ़ते हो यानी कि तुम पठ सी। तुम दोनों जाते हो, तो तुम दोनों का क्या होता है, तुम दोनों का क्या होता है, युवाम। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं युवाम। कौन पुरुष कौन वचन में है, तो माध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम है। तो उसी प्रकार माध्यम पुरुष द्विवचन में कौन सा सूत्र आता है, तो माध्यम पुरुष द्विवचन में
था था। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो युवाम क्या है, जाना, तो गच्छ, और कौन पुरुष कौन वचन, माध्यम पुरुष दो ही वचन, तो उसमें हम क्या करेंगे, था कर देंगे। तो युवाम गच्छ था। तो ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और हाँ, भविष्य काल के लिए कोई दूसरा सूत्र बनता है कि नहीं। उसके बाद लोट लकार है, लंग लकार है, बिदलिंग है, लिरिट लकार है। तो ये सब हम अगले वीडियो में समझ लेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आप लोग ध्यान दीजिए और इसको याद कीजिए। जो ये दिए हैं ये याद करना बहुत जरूरी है, और इसका सूत्र भी याद कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम आप लोग को लोट लकार पढ़ाएंगे, लंग लकार पढ़ाएंगे, बिदलिंग पढ़ाएंगे, लिट लकार पढ़ाएंगे। तो इसको आप लोग याद कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।